Hello student, I am Jayasri teacher. Today I am going to teach you subject Math Magic continue. देखो स्टैंडर्ड सेकंड में आज मैं मैथ मैजिक में क्वेश्चन 3 कराने जा रही हूँ। हम क्वेश्चन 1, 2 देख चुके हैं, आज हम क्वेश्चन 3 करेंगे। तो ये जो असाइनमेंट है मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो मैं जो क्वेश्चन असाइनमेंट में करा रही हूँ उसमें से एग्ज़ाम जो तुम्हारी फाइनल एग्ज़ाम है उसमें आने वाला है। तो इसमें से तुमको क्या करना है, तैयारी करनी है। तो आज अब क्वेश्चन 3 देखेंगे। देखो क्वेश्चन 3 में है हाउ विल यू पे द शॉपकीपर टू बाय द थिंग्स गिवन बिलो अस नीड, है ना। इसमें देखो 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर में है अ बेड ऑफ 25 रुपीज़, यानी बेड की प्राइस क्या है 25 रुपीज़। तो हमको ये जो 25 रुपीज़ है उसको हमको क्या करना है, उसको डिवाइड करके बताना है। तो 10 रुपीज़ लेके और 5 रुपीज़ है उसको भी अलग करके बताना है। तो किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ध्यान रखना। तो यहाँ पे है 1 नंबर में अ बेड ऑफ 25 रुपीज़ और 25 रुपीज़ को किस तरह से हम 10 रुपीज़ और जो 5 रुपीज़ है उसको किस तरह से हम रुपी में या रुपीज़ में डिवाइड करेंगे वो देखेंगे। देखो आंसर में 10 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़ 1 रुपी 1 रुपी और 2 रुपीज़। देखो 10 और 10 कितने हुए 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ और 1 21 रुपीज़, 21 रुपीज़ और 1 22 रुपीज़, 22 रुपीज़ और 1 रुपी कितने होते हैं 23 रुपीज़, 23 और 2 रुपीज़ कितने हुए 25 रुपीज़। तो हो गया 25 रुपीज़। तो इस तरह से तुमको इस डिवाइड करना है, यानी अलग अलग करके 10 रुपीज़ करके और 1 रुपी जो जितनी भी जैसे प्राइस है वो करके हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब वैसे अब 2 नंबर में देखते हैं हम। 2 नंबर में देखो अ पेन ऑफ 12 रुपीज़, अ पेन ऑफ 12 रुपीज़। अब पेन की प्राइस क्या है 12 रुपीज़ है। अब हम इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो 10 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़, 10 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़, है ना। तो 10 प्लस 2 कितने हुए 10 रुपीज़ और 2 रुपीज़ कितने हुए, हो गए 12 रुपीज़। तो इस तरह से 10 और 2 कितने हुए 12 रुपीज़ हुए। तो इस तरह से हमको यहाँ पे भी आगे भी देखना है और इस तरह से हमको डिवाइड करके बताना है। अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में है अ बुक ऑफ 36 रुपीज़, अ बुक ऑफ 36 रुपीज़। तो बुक्स की प्राइस क्या है 36 रुपीज़ है। क्या प्राइस है 36 रुपीज़ है। तो आंसर देखो किस तरह से हम इस 36 को डिवाइड करेंगे वो देखेंगे। तो 10 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ प्लस 1 रुपी और 5 रुपीज़, ठीक है। अब देखो 10 और 10 कितने हुए 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ और 10 कितने हुए 30 रुपीज़, 30 और 1 रुपी कितने हुए 31 रुपीज़, 31 और 5 कितने हुए 31 और 5 रुपीज़ कितने हुए 36 रुपीज़ हुए। तो यहाँ पे हमको इस तरह से आंसर लाना है, ये जो आया 36 रुपीज़, ठीक है। अब देखते हैं 4 नंबर। अब 4 नंबर में क्वेश्चन है अ कंपास बॉक्स ऑफ 74 रुपीज़, अ कंपास बॉक्स ऑफ 74 रुपीज़। देखो ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वापस से हम देखते हैं। अ कंपास बॉक्स ऑफ 74 रुपीज़, अ कंपास बॉक्स ऑफ 74 रुपीज़। तो कंपास बॉक्स की प्राइस क्या है 74 रुपीज़ है। क्या प्राइस है 74 रुपीज़ है।
अब देखो इसको किस तरह से हम 10 रुपीज़ में और रुपीज़ में डिवाइड करेंगे वो हम देखेंगे। जैसे आंसर देखते हैं, 10 रुपीज़ प्लस 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 1 रुपी 1 रुपी और 2 रुपीज़। ठीक है। अब देखो 10 और 10 कितने हुए, 20 रुपीज़। 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 रुपीज़ 60 रुपीज़, 60 और 10 रुपीज़ 70 रुपीज़। कितने हुए, 70 रुपीज़। अब देखो 70 और 1 रुपी कितने हुए, 71 और 1 रुपी कितने हुए, 72 और 2 रुपीज़ कितने हुए, 74। तो हो गया आंसर 74 रुपीज़। तो इस तरह से हमको ये डिवाइड करना है। अब 5 नंबर में हम देखेंगे, 5 नंबर में देखो, अ लंच बॉक्स ऑफ 66 रुपीज़, अ लंच बॉक्स ऑफ 66 रुपीज़, यानी लंच बॉक्स की प्राइस क्या है, 66 रुपीज़ है। तो ये जो 66 रुपीज़ है उसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे वो देखेंगे। आंसर में देखो, 10 रुपीज़ प्लस 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 1 रुपी 1 रुपी 2 रुपीज़ 2 रुपीज़। ठीक है। अब देखो, अब साथ में हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो हम काउंट करते हैं साथ में। 10 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ कितने हुए, 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ कितने हुए, 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ और 10 रुपीज़ कितने हुए, 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ और 10 रुपीज़ कितने हुए, 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ कितने हुए, 60 रुपीज़। ठीक है, ये 60 हुए। अब 60 और 1 रुपी कितने हुए, 61 और 1 रुपी कितने हुए, 62 और 2 रुपीज़ कितने हुए, 64 और 2 रुपीज़ कितने हुए, 66। तो हो गया, आंसर आया 66। तो इस तरह से हमको क्या करना है, ये जो जो आंसर था, यानी रुपीज़ को हमको डिवाइड और रुपी और रुपीज़ को डिवाइड करके हमको इस तरह से बताना था। जैसे देखो वापस से मैं बता रही हूँ, जैसे हमने यहाँ देखा 1 से लेके पूरा 5 तक। तो ये जो चीज़ की जो प्राइस है उसको हमको 10 और 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ में डिवाइड करके यहाँ पे बताना है। तो वैसे जैसे मैंने समझाया वैसे तुमको भी ये जैसे मैंने समझाया वैसे समझना है और नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना भी है। अब हम आगे का देखते हैं क्वेश्चन। देखो ये आगे का क्वेश्चन है, स्लो द सम्स एंड मैच विथ द आंसर। वापस से देखो, स्लो द सम्स एंड मैच विथ द आंसर। अब देखो हमको क्या करना है कि यहाँ माइनस भी है और एडिशन भी दिया हुआ है। तो सामने ये जो यहाँ पे एडिशन और माइनस किए गए हैं उसका सही आंसर सामने दिया गया है। तो हमको क्या करना है, जो सही आंसर जिसका होता है उसको उसके साथ क्या करना है, मैच करना है। क्या करना है, मैच करना है। जैसे हम 1 नंबर में देखेंगे। 1 नंबर में देखो 54 प्लस 28 है, 96 माइनस 12 है, 45 माइनस 32 है, 90 माइनस 16 है। ये सब जो यहाँ पे माइनस और प्लस है उसके सही आंसर सामने है। कौन कौन से वो देखेंगे, 74, 77, 82 और 84 है ना। अब हमको क्या करना है कि जिसका जो सही आंसर आता है उसको उसके साथ क्या करेंगे, हम मैच करेंगे।
वापस से बोल रही हूँ कि ये जो यहाँ पे माइनस प्लस है उसका जो आंसर सामने है उसको उसके सही आंसर के साथ मैच करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 74 + 28, ये एडिशन है। 74 और 28 कितने होते हैं? 82 होते हैं। कितने होते हैं? 82। तो हमको 54 + 28, 54 + 28 कितने होते हैं? 82 होते हैं। तो इसको हम 82 नंबर के साथ मैच करेंगे। 96 - 12, अब 96 में से 12 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 84 बचेंगे। कितने बचेंगे? 84 बचेंगे। तो इसको हम 84 नंबर के साथ मैच करेंगे। 45 - 32, 45 में से 32 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 77। कितने बचेंगे? 77। अब देखो यहाँ पे 90 - 16, 90 - 16, अब 90 में से 16 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 90 में से 16 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 74। कितने बचेंगे? 74। अब देखो वापस से मैं बता रही हूँ कि 54 + 28 कितने होते हैं? 82। तो इसको 82 नंबर के साथ मैच करना है। 96 में से 12 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 84। तो इसको 84 नंबर के साथ मैच करना है। 45 - 32, और 45 में से 32 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? देखो ये वापस से हम देखेंगे 45 - 32, और 45 में से 32 निकल जाते हैं। 45 में से -32 हो जाते हैं, यानी 32 निकल जाते हैं 45 में से, तो कितने बचेंगे? 13। आंसर क्या आएगा? 13 आएगा। देखो वापस से भी बता रही हूँ कि 54 + 28, 54 और 28 कितने होते हैं? 82 होते हैं। 96 - 12, यानी 96 में से 12 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 84। तो हमको इसको 84 के साथ मैच करना है। अब 45 में से -32, यानी 45 में से 32 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 13। आंसर क्या आएगा? 13 आएगा। तो हमको इसको 13 नंबर के साथ मैच करना है। अब 90 - 16, 90 में से 16 नंबर निकल जाते हैं। 90 में से 16 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 74। तो इसको हम 74 नंबर के साथ मैच करेंगे। तो इस तरह से तुमको भी एक घर पे प्रैक्टिस करना है और लिखना भी है। अब हम 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में देखो 91 - 18, 47 + 19, 82 - 17, 35 + 37। अब इसको हमको क्या करना है? सामने जो आंसर दिए हैं उसको सही आंसर के साथ मैच करना है। जैसे यहाँ पे दिया है 66 नंबर, 72, 73, 65 और 65। ठीक है, यहाँ तक हमको देखना है। अब देखो 91 में से 18 नंबर निकल जाते हैं। 91 में से 18 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 73 नंबर। तो इसको हम 73 नंबर के साथ मैच करेंगे। अब 47 + 19, 47 और 19 कितने होते हैं? 66। 47 + 19 कितने होते हैं? 66। तो इसको हम 66 नंबर के साथ मैच करेंगे। 82 - 17, अब 82 में से 17 निकल जाते तो कितने बचेंगे? 65। कितने बचेंगे? 65। अब 35 + 37, 35 और 37 कितने होते हैं? 72। कितने होते हैं? 72। तो इसको हम 72 नंबर के साथ क्या करेंगे? मैच करेंगे। क्या करेंगे? मैच करेंगे। अब देखो 2 नंबर में जो है वो वापस से बता रही हूँ। 91 में से -18, 91 में से 18 नंबर निकल जाते हैं तो आंसर आता है 73। तो इसको हम 73 नंबर के साथ मैच करेंगे। 47 + 19, 47 और 19 कितने होते हैं? 66।
तो इसको हम 66 नंबर के साथ मैच करेंगे। 82 माइनस 17, तो कितने होते हैं? 82 में से 17 नंबर निकल जाता है, तो कितने बचेंगे? 65। तो इसको हम 65 नंबर के साथ मैच करेंगे। 35 प्लस 37, 35 और 37 कितने होते हैं? 72। तो इसको हम 72 नंबर के साथ मैच करेंगे। तो इस तरह से तुमको भी मैच करना है और समझना है। अब हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में देखो 88 माइनस 21, 37 प्लस 31, 62 प्लस 21, 92 माइनस 12। अब ये जो इसके आंसर जो सही है सामने दिए गए हैं, तो उसका जो सही आंसर आता है उसको उसके साथ हम क्या करेंगे? मैच करेंगे। तो देखो 88 में से 21 निकल जाते हैं। 88 नंबर है, उसमें 21 नंबर निकल जाता है, तो कितने बचेंगे? 67 नंबर। कितने बचेंगे? 67। तो इसको हम 67 नंबर के साथ मैच करेंगे। अब देखो 37 प्लस 31, 37 और 31 कितने होते हैं? 68 होते हैं, तो इसको हम 68 नंबर के साथ मैच करेंगे। अब 62 प्लस 21, 62 और 21 कितने होते हैं? 83, तो इसको हम 83 नंबर के साथ मैच करेंगे। 92 माइनस 12, यानी 92 में से 12 नंबर निकल जाता है, तो कितने बचेंगे? 80, तो इसको हम 80 नंबर के साथ मैच करेंगे। तो ये भी तुमको जैसे मैंने बताया वैसे मैच करना है नोटबुक में और समझना है। अब लास्ट में हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में देखो 25 प्लस 27, 52 प्लस 22, 78 माइनस 21, 98 माइनस 28। ये जो माइनस प्लस है उसका सही आंसर यहाँ सामने दिया गया है, तो हमको सही आंसर के साथ जैसे हमने ऊपर देखा वैसे ही मैच करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 25 प्लस 27, 25 और 27 टोटल कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52। तो इसको हम 52 नंबर के साथ मैच करेंगे। 52 प्लस 22 कितने होते हैं? 74। तो इसको हम 74 नंबर के साथ मैच करेंगे। 78 माइनस 21, 78 माइनस 21, यानी 78 में से 21 नंबर निकल जाते हैं, तो कितने बचेंगे? 57। तो इसको हम 57 के साथ मैच करेंगे। 98 माइनस 28, 98 में से 28 नंबर निकल जाते हैं, तो कितने बचेंगे? 70। तो इसको हम 70 नंबर के साथ मैच करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे मैंने बताया कि जिसका जो सही आंसर आता है उसको उसके साथ यहाँ सामने आंसर दिया गया है, तो हमको उसके साथ मैच करना है। तो ये भी सब 1 से लेकर पूरे 4 तक जो मैंने प्लस माइनस बताए वो तुमको नोटबुक में करना है। अब हम लास्ट में देखते हैं एडिशन। देखो एडिशन में हम देखेंगे, एडिशन में हमको ऐड करके आंसर लाना है। जैसे हम देखते हैं 1 नंबर 47 प्लस 18, 47 प्लस 18 कितने होते हैं वो हमको बताना है। तो 7 और 8 कितने होते हैं? 15। तो यहाँ पे हम 5 नंबर लिखेंगे, कैरी बनेगी 1। 4 और 1 कितने होते हैं? 5। 5 और 1 कितने होते हैं? 6। तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है। आंसर आता है 65। क्या आंसर आता है? 65। अब 2 नंबर देखो, 2 नंबर में है 55 प्लस 38, 55 प्लस 38। अब देखो 5 और 8 कितने होते हैं? 30। तो यहाँ पे हम नीचे 3 लिखेंगे, कैरी बनेगी 1। 5 और 1 कितने होते हैं? 6। 6 और 3 कितने होते हैं? 9। तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। तो आंसर आता है 93। क्या आंसर आता है? 93। अब हम 3 नंबर में देखते हैं 27 प्लस 36, 27 प्लस 36। देखो 7 और 6 कितने होते हैं? 30। तो यहाँ पे हम 3 नंबर लिखेंगे, कैरी पड़ेगी 1। 1 और 2 कितने होते हैं? 3।
3 और 3 कितने होते हैं 6, तो हमको यहाँ पे 6 नंबर लिखना है। आंसर आता है 63। क्या आंसर आता है 63। अब हम देखते हैं फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर में देखो 66 प्लस 29, 66 प्लस 29। अब देखो 6 और 9 कितने होते हैं 15, तो नीचे हम 5 लिखेंगे, ऊपर कैरी पड़ेगी 1। 6 और 1 कितने होते हैं 7, 7 और 2 कितने होते हैं 9, तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। आंसर आता है 95। क्या आंसर आता है 95, तो हमको यहाँ पे 95 लिखना है। अब हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है 18 प्लस 64, 18 प्लस 64। अब देखो 8 और 4 कितने होते हैं 12, तो हमको यहाँ पे 2 बनाना है, कैरी बनेगी 1। अब 1 और 1 कितने होते हैं 2, 2 और 6 कितने होते हैं 8, तो हमको यहाँ पे 8 लिखना है। तो आंसर आता है 82। क्या आंसर आता है 82। अब लास्ट में हम देखेंगे 6 नंबर। लास्ट में हम कौन सा नंबर देखेंगे 6 नंबर देखेंगे। 73 प्लस 19, 73 प्लस 19। अब देखो 3 और 9 कितने होते हैं 12, तो हमको यहाँ पे 2 लिखना है, कैरी पड़ेगी 1। 7 और 1 कितने होते हैं 8, 8 और 1 कितने होते हैं 9, तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। तो आंसर क्या आएगा 92, 92 आंसर आएगा। क्या आएगा 92 आंसर आएगा। तो इस तरह से 1 से लेके पूरे 6 नंबर तक जो मैंने एडिशन समझाए वो तुमको समझना है, और ये नोटबुक में तुमको भी लिख के प्रैक्टिस करना है। देखो 1 नंबर का आंसर आता है 65, 2 नंबर का आंसर आता है 93, 3 नंबर का आंसर आता है 63, 4 नंबर का आंसर आता है 95, 5 नंबर का आंसर आता है 82 और 6 नंबर का आंसर आता है 92। तो इस तरह से जैसे जैसे मैंने समझाया वैसे तुमको समझना है, और ये नोटबुक में सब जैसे मैंने ये मैच करना और ये जो रुपीज़ वाला जो डिवाइड करना सिखाया वो भी तुमको यानी 1 टाइम सब नोटबुक में लिख के तैयारी करनी है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।